हुक्म करना, आर्डर करना। और साहिब अमर से मुराद शरीयत में ऐसा तुम्हारा हाकम जो हाकम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हो, उस हाकम की बात मानना भी तुम्हारे लिए वाजिबुल इत्तिबा है, वाजिबुल इताअत है। उसकी बात की इताअत करो। अब हमारे आजकल ये मसला चल रहा है कि बहुत से नाम नहाद किस्म के लोग, दुनियादार, दीन की शक्ल का, दीन का लबादा ओढ़कर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने ये कोशिश की, ये शोशा छोड़ा कि फ़लस्तीन का मसला हो, गज़ा का मसला हो या किसी और जगह पर मुसलमानों का कोई मसला हो, उन्होंने ये कहा कि भाई अब ये जिहाद नहीं है, इसलिए कि जिहाद करना रियासत का काम है, फौज का काम है, लिहाजा ये लोगों को, दीगर लोग जो जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको फसाद की तरफ यानी इनके ले जा रहे हैं। ये बात सरासर गलत है, इसलिए कि इसमें अल्लाह के रसूल ने भी ये हुक्म लगाया कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत और साहिब अमर लोगों की इताअत। अब साहिब अमर लोगों की इताअत के मतलब खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और रसूल बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए लोगों इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जहाँ पर अल्लाह की इताअत का हुक्म आया, अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। व उलिल अम्रि मिनकुम का जहाँ लफ्ज़ आया वहाँ लफ्ज़ इताअत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पिछली दो इताअतों का उसको ताबे फरमाया। व उलिल अम्र, वो साहिब अमर जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वालों, उसकी इताअत करनी। अगर वो उलिल अम्र, वो साहिब अमर जो खुद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं कर रहा, उसकी इताअत अब तुम्हारी ऊपर कोई वाजिब नहीं है। दूसरी हदीस के अंदर रसूल ने फरमाया कि ला ताअतिल मखलूक मासियतिल खालिक, फरमाया जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी हो रही हो, वहाँ किसी भी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। इसलिए वो अल्लाह के रसूल ने जो पहला हुक्म दिया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और साहिब अमर लोगों की इताअत, और वो लोग जो ये कहते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये उसको उन्होंने फसाद करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से, इस बात का भी एक बड़ा एक तो फिर रुख उसका यह है कि जो छोटे छोटे लोगों ने, मुफ्तियों ने, दोनों लोगों ने ये बात की, लेकिन जो हर तबके के जय्यद उलमा हैं, बड़े बड़े जो मुफ्तियान हैं, उनमें से किसी ने भी ये बात नहीं। सब ने यह कहा कि यह जिहाद है, और सब ने यह कहा अल्लाह उन सबको मजीद इस्तिकामत नसीब फरमाए कि ये इस दौर में बातिल के वक्त में हक बात कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जय्यद उलमा कराम, जय्यद मुफ्तियान ने यही फतवा दिया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह है और मुसलमानों को इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। ये लाता बात है कि उनका भी जो फ़र्ज़ है यहाँ से वो सबकदोश नहीं हो जाते कि उन्होंने फतवा दे दिया, बल्कि उनका भी ये काम बनता है कि ये जो मुनाफिक और ये जो फासिक और फाजिर लोगों की जो हुक्मरानी है, इसको भी ख़त्म करना इसी तरह फ़र्ज़ है कि जिस तरह वो जिहाद फ़र्ज़ है। क्यों? तो कुरान मजीद ने यह भी कहा जिहाद के मतलब, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकीनुद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, फरमाया कि किताल और जिहाद की एक उसका सबब और मकसद ये भी है, फरमाया कि लड़ो और किताल करो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। अब जाहिर है कि जब तक ये जितने फासिक और फाजिर लोग, मुसलमान जो जगह हैं, मुसलमान जो मुल्क हैं, उस पर जो बरदमान हैं, बैठे हुए हैं, जब कर उन फुसाक और फुज्जार को नहीं हटाया जाएगा, उस वक्त तक फितना दुनिया से ख़त्म नहीं होगा। जब वो उनको हटा दिया जाएगा तो ये दुनिया से फितना ख़त्म हो जाएगा और सारे का दीन जो है फरमाया वह यकीनुद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, वह सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत
के साथ जो साहिब अमर लोग हैं उनकी इताअत को मुक़य्यद किया गया है कि अगर वो अल्लाह और रसूल की इताअत करते हो तब उनकी इताअत करनी। इसलिए इस वक्त जो है मौजूदा हालात में आगे शायद जैसे हालात